नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो साथियों, आज अपने एक चौहानों के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर इतिहास याद नहीं होता, इतिहास याद भी हो गया, इतिहास के रट्टे कैसे मारने वो बताऊंगा आपको। तो आज अपनी बात कैसे करते हैं, चौहानों का इतिहास। हेडिंग क्या अपने, चौहानों का इतिहास। ठीक है भाई, चौहानों का इतिहास। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चौहानों के इतिहास में अपने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो चौहानों के बारे में सबसे पहले प्रश्न है, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर चौहानों का मूल स्थान कौन सा है और चौहानों की मूल शाखाएं कितनी है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चौहानों के बारे में पढ़ना क्या क्या है प्यारे बच्चों, क्या करना, चौहानों की उत्पत्ति। एक तो पढ़ेंगे अपने चौहानों की उत्पत्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। एक चौहानों का जो मूल स्थान था, अलग अलग इतिहासकारों का कहना है, अलग अलग मत है, चौहानों का मूल स्थान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक चौहानों की प्रमुख शाखा, क्या पढ़ेंगे साथियों, चौहानों की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि चौहानों की जो मेन शाखा है उसकी स्थापना किसने की। अजमेर के चौहानों की स्थापना किसने की, रणथंभौर के चौहानों की स्थापना किसने की। इसके अलावा जालोर के चौहान है, जालोर के अलावा कोटा के चौहान है, बूंदी के चौहान है, बांसवाड़ा के चौहान है। इन सभी की आज बात करेंगे इस क्लास में। तो चौहानों का इतिहास है, ठीक है। चौहानों के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, मूल स्थान कौन सा था और प्रमुख शाखा कौन सी। तो सबसे पहले हेडिंग लाना आप, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, ठीक है। चौहानों की उत्पत्ति, तो आज का हेडिंग क्या है, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों के इतिहास के बारे में पहली हेडिंग है, चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत, अपने चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत। मेरे बच्चों याद रखना, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया है, फिर भी अपने एक ऑथेंटिक जो मत माना जाता है पृथ्वीराज रासो के रचिता चंद्रबरदाई का माना जाता है। तो पहले सबसे पहले जो माना जाता है किसका, चंद्रबरदाई। एक नंबर कौन है, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई कौन है भाई, इसने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज रासो में क्या होता है, इसके अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति होती है, इसके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति होती है आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था जिसका नाम था अग्निकुंड। क्या नाम था भाई, अग्निकुंड। और उस अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। इसका उद्भव हुआ भाई, 4 राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। तो याद किसके अनुसार भी प्यारे दोस्तों, चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने माउंट आबू में, कहा भी, आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था अग्निकुंड। उस अग्निकुंड के माध्यम से 4 राजपूत जातियों का क्या होता है, उद्भव होता है। देखिए यार कहना भी, आबू पर्वत पर कौन रहते थे, गुरु वशिष्ठ रहते थे। गुरु वशिष्ठ यज्ञ वगैरह किया करते थे। तो वहां के आसपास में जो दुष्ट लोग थे, दुष्ट राक्षस लोग थे, वो क्या करते थे, जैसे ही गुरु वशिष्ठ क्या करते यज्ञ करने, और जैसे आंखें बंद कर यज्ञ स्टार्ट कर दी, तो वो दुष्ट लोग राक्षस लोग थे ना, वो यज्ञ में कभी मतलब गुरु वशिष्ठ को क्या करते, तंग करते थे, कभी यज्ञ में माटी डाल दी, इस प्रकार से तंग करते थे। तो उनसे तंग आकर गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, 4 योद्धों का जन्म किया था। 4 योद्धों का जन्म किया था। तो 4 योद्धों कौन कौन से थे, एक तो थे प्रतिहार, एक थे परमार, और एक था चालुक्य। और इसके अलावा देखो, पहले इन तीनों का जन्म हुआ, जब इनसे पार नहीं पड़ी तो एक चौथी और जाति आई थी जिसका नाम था चौहान। याद रखना प्यारे बच्चों, चंद्रबरदाई के अनुसार आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया, अग्निकुंड। इस अग्निकुंड से 4 जातियों का उद्भव हुआ, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्य को ब्रेक में एक बात और लिखना आप अच्छी सी, इन्हें सोलंकी भी कहा गया था, है ना। कई बार प्रश्न क्या आ जाता है
किन में से कौन सी जाति का उद्भव नहीं हुआ था? ऑप्शन में आपको सोलंकी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोलंकी मिलेगा। तो आप क्या इसमें गलत कर दोगे? तो यार जो बताने वाली बात है ना, तो यार चालुक्य या सोलंकी इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याकना भी। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा जो सिद्धांत है वो कि चौहान सूर्यवंशी है। चौहान सूर्यवंशी है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कौन सा है? चौहान, चौहानों को सूर्यवंशी, चौहानों को सूर्यवंशी। प्यारे बच्चों, चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी। एक हमारे ग्रंथ था हमीर महाकाव्य, हमीर, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? लेखक है नैनचंद्र सूरी। कौन है भाई प्यारे बच्चों? नैनचंद्र सूरी। कौन है? नैनचंद्र सूरी। तो नैनचंद्र सूरी अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य में चौहानों को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। तो एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा कौन सा है? एक ग्रंथ हमारे पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है प्यारे बच्चों? कौन है? जैनक है। कौन है? जैनक। तो जैनक भी इन्हें क्या मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। एक हमारे ग्रंथ था हमीर रासो, हमीर रासो। हमीर रासो में भी चौहानों को क्या माना गया है? हमीर रासो में भी चौहानों को क्या माना गया है? सूर्यवंशी। तो इसके लेखक कौन है? जोधराज है। कौन है प्यारे बच्चों? जोधराज है। दोबारा से देख लेना। अपने बात करें चौहानों के इतिहास की, और चौहानों के इतिहास में चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में भाई? चौहानों के उत्पत्ति के बारे में। सबसे सर्वाधिक और मोस्ट इंपोर्टेंट जो मत है और मान्य जो मत है वो क्या है? चंद बरदाई का मत है। क्या भाई? चंद बरदाई के अनुसार अग्निकुंड यज्ञ किया था किसने? गुरु वशिष्ठ ने। किसने? गुरु वशिष्ठ ने। अग्निकुंड में कितनी जातियों का उद्भव होता है? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है भाई। आगे, चौहानों को सूर्यवंशी किस किस में माना गया? चौहानों को अन्य क्या क्या मानते हैं? ठीक है, आगे देखना भाई। चौहानों को गौरी संघ लीलाचंद ओझा भी क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं, जो आगे व्यक्ति विशेष में आ जाएगा। अब देखना है, हेडिंग है चौहानों को, चौहानों को। तो साथियों याद करते रहना, साथ साथ में नोट भी करते रहना। क्या करते रहना? नोट भी करते रहना। चौहानों को डॉक्टर गौरी शंकर, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या मानते हैं मेरे बच्चों? सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी है मानते हैं। जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान सूर्य से हुई है। किससे हुई है अभी? सूर्य से हुई है। एक व्यक्ति और है डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है भाई? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा इनकी उत्पत्ति किससे मानता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। किससे भाई? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो चौहानों को ये क्या मानते हैं कि ये वत्स गोत्रीय क्या है? ब्राह्मण है। एक व्यक्ति हमारे डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है किस जाति से हुई है? खच जाति से हुई है। मेरे साथियों किससे हुई है? खच जाति से हुई है। किससे हुई है अभी? खच जाति से हुई है। अब चौहानों को विदेशी कौन मानते हैं? चौहानों को विदेशी कौन मानते हैं? तो देखना, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड व डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर स्मिथ। चौहानों को कर्नल जेम्स टोड व डॉक्टर स्मिथ ने क्या माना है? विदेशी। इन्होंने तो वैसे ही मानना था कि कहाँ के रहने वाले थे? विदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? विदेश के रहने वाले थे। और डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या थे? ब्राह्मण थे। इसलिए इन्होंने क्या मान लिया? इन्होंने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण मान लिया। फिर डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये क्या थे? राजपूत थे। और राजपूत अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। ठीक है, आगे देखना, आगे देखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना।
चौहानों को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या माना है? वत्सगोत्रीय ब्राह्मण माना है। डॉक्टर भंडारकर ने क्या माना है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? खच्च जाति से हुई है। कर्नल जेस्टोड और डॉक्टर स्मिथ के अनुसार ये क्या है भाई? विदेशी है। क्या है भाई? विदेशी है। ठीक है भाई। इसके अलावा भी चौहानों को, इसको भी चौहानों को हांसी शिलालेख में, किस शिलालेख में? हांसी शिलालेख में, हांसी शिलालेख वह आबू के अचलेश्वर मंदिर में, आबू के अचलेश्वर मंदिर में जो अभिलेख है ना, तो यहाँ हांसी शिलालेख व आबू के अचलेश्वर शिलालेख जो मंदिर में लगा हुआ है, इसके अनुसार चौहानों को क्या माना गया प्यारे बच्चों? चौहानों को माना गया है, चौहानों को क्या माना गया प्यारे बच्चों? क्या बता देना सर? चंद्रवंशी माना गया है। क्या माना गया है? चंद्रवंशी माना गया है। चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और इसके अलावा डॉक्टर भंडारकर, ये सारे क्या मानते हैं? सॉरी, डॉक्टर भंडारकर का खच्च जाति से उत्पत्ति बताता है। तो चौहानों को हांसी शिलालेख व आबू के अचलेश्वर शिलालेख में क्या माना गया है? एक है सुधा माता अभिलेख, सुधा माता अभिलेख, सुधा माता अभिलेख। इसने तो तीसरी बात कर दी। इसने कहा था कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई है। किससे हुई है अभी? महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई है। किससे हुई है प्यारे बच्चों? महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? सुधा माता अभिलेख के अनुसार है। सुधा माता मंदिर में लगा हुआ है, इसलिए अगर इसकी उत्पत्ति इस अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति किससे माना है? गुरु वशिष्ठ की आंख से माना गया है। किससे माना गया है प्यारे बच्चों? गुरु वशिष्ठ की आंख से माना गया है। ठीक है भाई। तो ये चौहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत थे। अब अपनी दूसरी बात करते हैं। दूसरी हेडिंग कौन सी है? चौहानों का मूल स्थान। इसके बारे में बात करते हैं भाई। चौहानों का मूल स्थान, वही बात जिस प्रकार उत्पत्ति के अलग अलग मत है, उसी प्रकार मूल स्थान के भी अलग अलग मत है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हेडिंग क्या हमारी? चौहानों का मूल स्थान। क्या है प्यारे बच्चों? चौहानों का मूल स्थान। भी चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, इस बारे में अलग अलग मत है ना। सबसे पहले आएगा विजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख भाई? विजोलिया अभिलेख। विजोलिया अभिलेख, थोड़ा फोन साइड दिखाई दे रहा है। विजोलिया अभिलेख, विजोलिया अभिलेख व प्रबंध कोश, एक ग्रंथ हमारा प्रबंध कोश। कौन सा है? प्रबंध कोश। इनके अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान है वो क्या है? सांबर है। क्या भाई? सांभर है। सांबर के आसपास चौहानों ने क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। एक दूसरा हमारे ग्रंथ था हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य है। कौन सा प्यारे बच्चों? हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र। एक हमारा सुरजन चरित्र। कौन सा प्यारे बच्चों? सुरजन चरित्र। इसके अनुसार जो अमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान क्या है? पुष्कर है। क्या है भाई? पुष्कर है। और पुष्कर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। चौहानों का मूल स्थान विजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर है और प्रबंध कोश के अनुसार भी क्या है? सांबर है। चौहानों का मूल स्थान पुष्कर है। किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के अनुसार। किसके अनुसार भाई? फिर आता है हर्ष माता अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार किसके अनुसार भाई? हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इनका जो मूल स्थान है वो क्या है? अनंत प्रदेश है। क्या है भाई?
अनंत प्रदेश है। और अनंत प्रदेश किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, बता देना सर, सीकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीकर को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? सीकर को कहते हैं। चौहानों का मूल स्थान है, चौहानों का मूल स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है पादलक्ष्य, जो साम्र के आसपास का क्षेत्र है। और चौहानों की जो मूल राजधानी है वो क्या है? अछत्रपुर। और अछत्रपुर क्या कहते हैं? अछत्रपुर वर्तमान में किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो एक बात और लिखना, चौहानों का मूल स्थान पादलक्ष्य, पादलक्ष्य, ठीक है। कहाँ है भाई प्यारे बच्चों? सांबर है। कौन है? सांबर है। चौहानों का मूल स्थान क्या था? पादलक्ष्य था। और यही लिख लेना, और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, तो प्यारे बच्चों बता देना प्रारंभिक राजधानी क्या है? प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। प्यारे बच्चों क्या है? छत्रपुर, जो वर्तमान में किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? अछत्रपुर था, ठीक है, अछत्रपुर थी। दोबारा से देख लेना, बिजोलिया अभिलेख व प्रबंध कौन के अनुसार सांबर क्या है? चौहानों का मूल स्थान है। हमीर महाकाव्य व सुरजन चरित्र के अनुसार पुष्कर क्या है? चौहानों का मूल स्थान है। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान है वो क्या है? अनंत प्रदेश है। क्या भाई? अनंत प्रदेश है। चौहानों का जो मूल स्थान है, मूल स्थान है वो क्या है? पादलक्ष्य है। और इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों? अछत्रपुर थी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि इनका जो मूल स्थान है वो चित्तौड़ है। कौन भाई? चित्तौड़ है। तो यहां लिखता हूं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, इसके अनुसार प्यारे बच्चों डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों का जो मूल स्थान है, चौहानों का जो मूल स्थान है वो क्या है? चित्तौड़गढ़ है। क्या है प्यारे बच्चों? चित्तौड़गढ़ है। क्या है भाई? चित्तौड़गढ़ है। तो प्यारे बच्चों अपने क्या है? चौहानों के इतिहास में सबसे पहले बात की थी चौहानों की उत्पत्ति, किस प्रकार चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। तो मैंने अलग अलग मत बताए थे, लेकिन आपको शर्म माने मत याद रखना है। कौन सा? चंद्रबरदाई के ग्रंथ, चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड यज्ञ किया था गुरु शिष्य ने, आबू में 4 जातियों का उद्भव हुआ, वो रखना है। फिर चौहानों का जो मूल स्थान है, अलग अलग मत है। बिजोलिया शिलालेख के प्रश्न सीधा आएगा, प्रश्न सीधा आएगा भाई। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान है सांबर, पुष्कर, अनंत प्रदेश या फिर नागौर, ठीक है। तो आप बता देना कौन सा भी सांबर है, ठीक है। आगे देखते हैं चौहानों के बारे में कि चौहानों का कुल देवता कौन है, चौहानों की कुल देवी कौन है, चौहानों का आराध्य देवता कौन है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साथ साथ में याद करते रहना, साथ साथ में नोट करते रहना। हेडिंग लगाना आप, कैसे भी हेडिंग लगाना, सीधा लगाना चौहान वंश, ऐसे लगाना चौहान वंश। और यहां से अपने प्रश्न उठाते जाएंगे, सीधा सा आएगा चौहान वंश, चौहानों का या चौहान वंश का कुल देवता, सीधा सा प्रश्न आएगा कुल देवता। प्यारे बच्चों बता देना कौन है? हर्षनाथ जी है। कौन है? हर्षनाथ जी है। कौन है प्यारे बच्चों? हर्षनाथ जी है। कौन है? हर्षनाथ जी है। फिर चौहानों की कुल देवी, कुल देवी कौन है प्यारे बच्चों? बता देना आप, कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। कौन है प्यारे बच्चों? शाकंभरी माता है। चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। फिर प्यारे बच्चों बता देना चौहानों की इष्ट देवी, इष्ट देवी कौन है? तो बता देना आप, आशापुरा, आशापुरा माता है। प्यारे बच्चों कौन है? आशापुरा माता है, ठीक है। कौन है? आशापुरा माता है। एक प्रश्न हो रहता है कि शेखावाटी के चौहानों की इष्ट देवी कौन है। तो ये भी बात लिखना भाई बच्चों, नोट लगा के, शेखावाटी के चौहानों की इष्ट देवी, तो बता देना प्यारे बच्चों क्या है भाई? जीर्ण माता है। जीर्ण
माता है। कौन है मेरे बच्चों? जीन माता है। कौन है भाई? जीन माता है। एक बार और देख लेना, चौहानों का कुल देवता कौन सा है? हर्षनाथ जी है। कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। इष्ट देवी कौन है? आशापुरा माता है। फिर बात करें शेखावाटी के चौहानों की कुल देवी या इष्ट देवी कौन है? आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है? जीण माता है। कौन है भाई? जीण माता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चले भाई, अब अपनी बात करते हैं चौहानों की प्रमुख शाखाओं की। चौहानों का इतिहास अपने आप में एक इतिहास है। देखो, अपने मानते हैं कि सिसोदिया राजवंश या मेवाड़ का जो राजवंश है सबसे सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है। लेकिन सबसे जो पहले जो राजवंश की स्थापना होती है वो किसकी होती है? चौहानों की है। ठीक है भाई, तो आपने नाम तो सुना होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है भाई, तो अपने बात करते हैं चौहानों की प्रमुख शाखाओं की। किसमें? चौहान वंश। आप हेडिंग गाना आप इसे चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक। प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है? चौहान वंश के संस्थापक की। अपने मेन चलेंगे, पहले कौन से थे? वैसे बाद में मैं आपको पूरा पेड़ बना दूंगा कि मेन कौन से थे। सांबर के चौहान थे, सांबर के चौहानों से अजमेर के चौहान निकले, नाडोर के चौहान निकले, फिर जालौर के चौहान। एक बार सिर्फ शाखाओं की बात कर रहे हैं। शाखाओं में सबसे पहले कौन सी है? सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों का संस्थापक, चौहानों का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? तो बता देना, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान कौन है प्यारे बच्चों? वासुदेव चौहान है। ठीक है, फिर अजमेर के चौहान बाद में आते, सांबर के चौहानों के बाद में अजमेर के चौहान। किसके चौहान? अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों का संस्थापक, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो बता देना आप प्यारे बच्चों, अजय राज है। कौन है? अजय राज है। कौन है? अजय राज। अजमेर के चौहानों के बाद में अपनी बात करें जालौर के चौहान। जालौर के चौहान, जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? निसंकोच आप बता देना कौन है भाई? कीर्तिपाल चौहान है। कौन है भाई? कीर्तिपाल, कीर्तिपाल चौहान है। कौन है प्यारे बच्चों? कीर्तिपाल चौहान है। जालौर के चौहानों के बाद में बात करते हैं किसकी? नाडोल के चौहानों की। नाडोल के चौहानों की। नाडोल के चौहानों का संस्थापक, वो बात है ना कि लक्ष्मण नाडोल, लक्ष्मण नाडोल, तो इनका संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। लक्ष्मण देव चौहान कौन है भाई? लक्ष्मण देव चौहान है। लक्ष्मण देव चौहान किसका संस्थापक है? नाडोल शाखा का संस्थापक है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक। तो प्यारे बच्चों, इसकी आखना कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा। कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा, जिसका नाम है गोविंद राज। क्या नाम है भाई? गोविंद राज। कौन है संस्थापक? गोविंद राज। फिर बात करते हैं रणथंभौर के बाद में सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? सिरोही के चौहान। और वही बात, सिरोही के चौहानों का संस्थापक, तो आप बता देना कि सिरोही का, राजस्थान का सबसे लंबा पर्वत कहाँ पे है? लंबी चोटी कहाँ पे है? सिरोही में है। कौन सी है भाई? गुरु शिखर है। तो सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा, यानी लंबा, ऐसे अगर लुम्बा से लंबा, तो लुम्बा कौन है भाई? लुम्बा चौहान है। कौन है भाई? लुम्बा चौहान है। कौन है? लुम्बा चौहान है। इसके बाद बात करते हैं सिरोही के चौहानों के बाद में कोटा के चौहान। कोटा के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई? कोटा के चौहानों का संस्थापक, कोटा के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई प्यारे बच्चों? माधो सिंह है, प्रथम है। कौन है? माधो सिंह प्रथम है। कोटा के चौहानों के बाद में यहाँ ऊपर देखना भी, यहाँ पर बूंदी के चौहानों की, ये प्रमुख शाखा है चौहानों की।
मेन जो शाखा थी वो थी सांबर में, सांबर से निकली अजमेर, अजमेर से निकली फिर सांबर से एक अन्य शाखा निकली नाडोल में, फिर जालोर, बूंदी, कोटा, बूंदी ऐसे होता हुआ। ठीक है, पूरा विस्तार से बताएंगे। जैसे बूंदी के चौहानों, कौन है प्यारे बच्चों? बूंदी के चौहान, इनका संस्थापक बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहानों के बाद में आएगा बांसवाड़ा के चौहान, इनका जो संस्थापक है वो कौन है? हाड़ादेव चौहान। कौन है प्यारे बच्चों? हाड़ादेव चौहान है। कौन है संस्थापक? हाड़ादेव चौहान। इसके अलावा एक और बच गया, एक शाखा और है इनकी, जिसका नाम क्या है अभी? झालावाड़ के चौहान, झालावाड़ के चौहान, झालावाड़ के चौहान। झालावाड़ के चौहानों का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? मदन सिंह है। कौन है? मदन सिंह है, मदन सिंह है। कौन है बच्चों? मदन सिंह है। तो आज अपनी बात किसकी की थी? चौहानों के इतिहास के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, चौहानों का मूल स्थान कौन सा, और चौहानों की प्रमुख शाखा कौन सी। तो दोबारा से देख लेना एक बार, चौहानों की प्रमुख शाखा, चौहानों की प्रमुख शाखाओं में मूल शाखा कौन सी है? सांबर के चौहान। सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? तो वासुदेव चौहान है। कौन है भाई? वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहानों चौहानों की शाखा कहाँ? अजमेर। अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? अजय राज है। फिर जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान है। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है? लक्ष्मण देव चौहान है। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंद राज है। ठीक है, सिरोही का वैसे आखना और भी राग लुम्बा, तो लुम्बा चौहान है। फिर कोटा के चौहान, कोटा का कौन है? माधो सिंह है प्रथम। इसके अलावा बूंदी के चौहानों का हाड़ादेव चौहान, और फिर झालावाड़ के चौहानों का संस्थापक कौन है? मदन सिंह है। प्यारे साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना सभी ग्रुपों में। धन्यवाद साथियों।